हम इससे पहले एक सबक में प्रेजेंट पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस देख चुके हैं। अब मसलन इस तरह के जुमले, आई एट ब्रेड यस्टरडे, आई एट ब्रेड यस्टरडे, मैंने कल एक ब्रेड खाई, मैंने कल एक ब्रेड खाई थी, आई एट ब्रेड यस्टरडे। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, यानी सवालिया जुमला बनाना हो, या इसकी नफ़ी बनाना हो, यानी निगेटिव बनाना हो, मसलन इसी जुमले का हम देखते हैं सवालिया जुमला यानी इंट्रोगेटिव। What did you eat yesterday? तुमने कल क्या खाया? What did you eat yesterday? तुमने कल क्या खाया? I ate bread yesterday. मैंने कल ब्रेड खाई। I did not eat bread yesterday. मैंने कल ब्रेड नहीं खाई। I did not eat bread yesterday. मैंने कल ब्रेड नहीं खाई। अब देखिए, इसमें पहले जुमले में वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल हुई है एट, आई एट ब्रेड यस्टरडे, और दूसरे सवालिया जुमले यानी इंट्रोगेटिव में और नफ़ी में यानी निगेटिव में एट इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है? व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, ईट, यहाँ एट के बजाय ईट इस्तेमाल हुआ है। और वही नफ़ी में यानी निगेटिव में भी ईट ही इस्तेमाल हुआ है, आई डिड नॉट ईट ब्रेड यस्टरडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफर्मेटिव जुमले में, एफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की एक फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों में हम वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मसलन पहले जुमले में हमने एट इस्तेमाल किया है, और दूसरे यानी इंट्रोगेटिव में ईट, और नेगेटिव में भी ईट इस्तेमाल किया है। तो ये एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि देखिए, टू ईट, टू ईट मैंने खाना, टू ईट मैंने खाना, टू ईट मैंने खाना। अब ईट और एट ये दो फॉर्म्स हैं वर्ब की। हालांकि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, अब अभी तीसरी फॉर्म नहीं आई है आपके जुमलों में। ईट, टू ईट के जो टू ईट के एक फॉर्म है ईट, और दूसरी फॉर्म है एट। ईट जो हम इस्तेमाल करते हैं ये एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, और एट पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पास्ट सिंपल के निगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों में हम ईट ही इस्तेमाल करते हैं, यानी वही फॉर्म जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फॉर्म हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल करते हैं वर्ब की, यानी ईट, इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। और पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं यानी एट, इसे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं। तो हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल जुमलों में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जुमलों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से इन जुमलों को एक बार फिर देख लें। आई एट ब्रेड यस्टरडे, मैंने कल एक ब्रेड खाई। अब देखिए, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है एट, जो टू ईट की सेकेंड फॉर्म है एट। अब इसका इंट्रोगेटिव जुमला, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, तुमने कल क्या खाया। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल हुई है यानी ईट, और नेगेटिव जुमले में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल हुई है, आई डिड नॉट ईट ब्रेड यस्टरडे, मैंने कल ब्रेड नहीं खाई। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम कहते हैं,
उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। आइए अब और कुछ जुमले देखते हैं। डिड यू मिस मी? क्या तुम्हें मेरी याद आई? डिड यू मिस मी? क्या तुम्हें मेरी याद आई? यस आई मिस्ड यू अ लॉट। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। यस आई मिस्ड यू अ लॉट। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। टू मिस यानी याद आना, मिस करना। इसकी फर्स्ट फॉर्म है मिस और सेकंड फॉर्म है मिस्ड। देखिए अफर्मेटिव जुमला था, यस आई मिस्ड यू ए लॉट, तो यहाँ हमने मिस्ड इस्तेमाल किया है। और डिड यू मिस मी? क्या तुम्हें मेरी याद आई? इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का जुमला ज़रूर है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए हमने इसमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की थी। एक और जुमला देखें। डिड यू वॉच द न्यूज़? क्या तुमने खबरें देखी? नो आई डिडंट वॉच द न्यूज़। नहीं, मैंने खबरें नहीं देखी। व्हाट डिड यू वॉच? तुमने क्या देखा? आई वॉच्ड ए मूवी। मैंने एक फिल्म देखी। अब देखिए पहला जुमला था डिड यू वॉच द न्यूज़? क्या तुमने खबरें देखी? ये चूँकि इंट्रोगेटिव था, इसलिए हमने यहाँ वॉच इस्तेमाल किया है। दूसरा जुमला नेगेटिव है, नो आई डिडंट वॉच द न्यूज़। नहीं, मैंने खबरें नहीं देखी। ये नेगेटिव जुमला है, इसलिए यहाँ भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वॉच इस्तेमाल की है। तीसरा जुमला भी इंट्रोगेटिव है, व्हाट डिड यू वॉच? तुमने क्या देखा? इसलिए यहाँ भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वॉच इस्तेमाल किया है। और चौथा जुमला है अफर्मेटिव, यहाँ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, वॉच्ड। आई वॉच्ड मूवी, मैंने एक फिल्म देखी। आई वॉच्ड मूवी, मैंने एक फिल्म देखी। टू वॉच यानी देखना, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वॉच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आइए अब एक और जुमला देखें। डिड यू पॉप अप माई बैलून? डिड यू पॉप अप माई बैलून? क्या तुमने मेरा गुब्बारा फुलाया? डिड यू पॉप अप माई बैलून? क्या तुमने मेरा गुब्बारा फुलाया? येस आई पॉप्ड इट। हाँ, मैंने फुलाया। येस आई पॉप्ड इट। हाँ, मैंने फुलाया। अब ये देखिए यहाँ पर पहला जुमला डिड यू पॉप अप माई बैलून? क्या तुमने मेरा गुब्बारा फुलाया? यहाँ ये चूँकि इंट्रोगेटिव है जुमला, इसलिए यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पॉप इस्तेमाल किया है। और दूसरे जुमले में ये चूँकि अफर्मेटिव है, येस आई पॉप्ड इट, हाँ मैंने इसे फुलाया, यहाँ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है यानी पॉप्ड। टू पॉप यानी फुलाना, पॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पॉप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी तरह अब और एक जुमला देखें। डिड यू कॉल हर? क्या तुमने उसे फ़ोन किया था? डिड यू कॉल हर? क्या तुमने उसे फ़ोन किया? नो आई डिडंट कॉल हर। नहीं, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया। वाई डिडंट यू कॉल हर? तुमने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया? तुमने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया? आई डिडंट कॉल हर बिकॉज आई वॉज नर्वस। आई डिडंट कॉल हर बिकॉज आई वॉज नर्वस। मैंने उसे फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं घबराया हुआ था। हु डिड यू कॉल? तुमने किसे फ़ोन किया? आई कॉल्ड माई मदर। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। अब देखिए यहाँ भी यही है कि डिड यू कॉल हर, यहाँ इंट्रोगेटिव जुमला है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कॉल इस्तेमाल किया है। डिड यू कॉल हर? क्या तुमने उसे फ़ोन किया? दूसरा जुमला है नो आई डिडंट कॉल हर, नहीं मैंने उसे फ़ोन नहीं किया। यहाँ नेगेटिव जुमला है, इसलिए यहाँ भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कॉल इस्तेमाल किया है। नो आई डिडंट कॉल हर, नहीं मैंने उसे फ़ोन नहीं किया। तीसरा जुमला है वाई डिडंट यू कॉल हर, तुमने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया? ये जुमला भी चूँकि इंट्रोगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल का इस्तेमाल किया है। वाई डिडंट यू कॉल हर, तुमने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया? I didn't call her because I was nervous.
اب یہ دیکھیے یہ جملہ نگیٹو ہے، اس لیے یہاں بھی ورب کی فرسٹ فارم یعنی کال کا استعمال کیا ہے گیا ہے. آئی ڈیڈنٹ کال ہر بیکاز آئی واز نروس. میں نے اسے فون نہیں کیا کیونکہ میں نروس تھا، میں گھبرایا ہوا تھا. ہو ڈیڈ یو کال؟ تم نے کس سے فون کیا؟ یہ بھی چونکہ انٹروگیٹو جملہ ہے اس لیے یہاں بھی ہم نے ورب کی فرسٹ فارم کال کا استعمال کیا ہے. آئی کالڈ مائی مدر، یہ افرمیٹو جملہ ہے. آئی کالڈ مائی مدر، اس لیے یہاں ہم نے ورب کی سیکنڈ فارم یعنی کالڈ کا استعمال کیا. کالڈ، آئی کالڈ مائی مدر، میں نے اپنی ماں کو فون کیا. آئی کالڈ مائی مدر، میں نے اپنی ماں کو فون کیا. ٹو کال یعنی فون کرنا، کال ورب کی فرسٹ فارم، کالڈ ورب کی سیکنڈ فارم. آئیے اب ایک اور جملہ دیکھیں. ڈیڈ یو گائز موو ٹو اندر ہاؤس؟ کیا تم لوگ دوسرے گھر میں چلے گئے ہو؟ تم لوگوں نے گھر بدل لیا ہے. ڈیڈ یو گائز موو ٹو اندر ہاؤس؟ کیا تم لوگ دوسرے گھر میں چلے گئے ہو؟ یس وی مووڈ، ہاں ہم چلے گئے ہیں. اب دیکھیے پہلا جملہ جو کہ انٹروگیٹو ہے، ڈیڈ یو گائز موو ٹو اندر ہاؤس؟ کیا تم لوگ دوسرے گھر میں چلے گئے ہو؟ یہ چونکہ انٹروگیٹو جملہ ہے اس لیے یہاں موو کا استعمال ہوا ہے جو کہ ورب کی فرسٹ فارم ہے. اور دوسرا جملہ یس وی مووڈ، یہ افرمیٹو جملہ ہے اس لیے یہاں ہم نے ورب کی سیکنڈ فارم یعنی مووڈ کا استعمال کیا ہے. یس وی مووڈ، ہاں ہم چلے گئے ہیں. ٹو موو بدلنا، موو ورب کی فرسٹ فارم اور مووڈ ورب کی سیکنڈ فارم. اب آئیے دیکھتے ہیں ہم کچھ اور جملے. ڈیڈ یو ریمبر ٹو ڈو یور ہوم ڈیڈ یو ریمبر ٹو ڈو یور ہوم ورک؟ دیکھیے ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا میں، وہ اب بتا دیتا ہوں کہ انٹروگیٹو سینٹینسز میں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے اور لیکن وہاں پر ڈڈ بھی استعمال ہوتا ہے. ڈڈ، ایک تو ڈڈ کا استعمال ہوتا ہے انٹروگیٹو جملوں میں اور دوسرا ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے. تو ڈیڈ یو ریمبر ٹو ڈو یور ہوم ورک؟ کیا تمہیں اپنا ہوم ورک کرنا یاد تھا؟ یس آئی ریمبر، ہاں مجھے یاد تھا. یس آئی ریمبر. اب دیکھیے دوسرا جملہ افرمیٹو ہے اس لیے یہاں ہم نے ورب کی سیکنڈ فارم یعنی ریمبر استعمال کیا ہے. اسی طرح نگیٹو جملوں میں ڈڈ اور ناٹ دونوں استعمال ہوتے ہیں اور ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے. نو یو ڈیڈنٹ ریمبر، نہیں تمہیں یاد نہیں تھا. اب یہ نگیٹو جملہ ہے اس لیے ڈیڈنٹ استعمال ہوا ہے اور ورب کی فرسٹ فارم یعنی ریمبر کا استعمال ہوا ہے. نو یو ڈیڈنٹ ریمبر، نہیں تمہیں یاد نہیں تھا. ٹو ریمبر یاد رکھنا، یاد ہونا. ریمبر ورب کی فرسٹ فارم، ریمبرڈ ورب کی تھرڈ فارم. آئیے اب ایک اور جملہ دیکھیں. ڈیڈ یو اپلائی فار دا جاب؟ کیا تم نے نوکری کے لیے درخواست دی تھی؟ ڈیڈ یو اپلائی فار دا جاب؟ کیا تم نے نوکری کے لیے درخواست دی تھی؟ یس آئی اپلائیڈ فار دا جاب، ہاں میں نے درخواست دی تھی نوکری کے لیے. اب یہاں دیکھیے پہلا جملہ ڈیڈ یو اپلائی فار دا جاب؟ کیا تم نے نوکری کے لیے درخواست دی تھی؟ یہ انٹروگیٹو جملہ ہے اس لیے ایک تو ڈیڈ استعمال ہوا ہے اور دوسرا ورب کی فرسٹ فارم یعنی اپلائی استعمال ہوا ہے. ڈیڈ یو اپلائی فار دا جاب؟ کیا تم نے نوکری کے لیے درخواست دی تھی؟ یس آئی اپلائیڈ فار دا جاب، ہاں میں نے درخواست دی تھی نوکری کے لیے. یہ چونکہ افرمیٹو جملہ ہے اس لیے یہاں ورب کی سیکنڈ فارم اپلائیڈ استعمال ہوا ہے. ٹو اپلائی درخواست دینا، اپلائی ورب کی فرسٹ فارم اور اپلائیڈ ورب کی سیکنڈ فارم.